अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तनवीर रांझा आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ जी। आप ये देखिएगा कि हमने ना पिछली एक वीडियो बनाई थी वोकैबुलरी पे, और आज उसी को इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। डेली बेसिस पे आपको एक ना कुछ वर्ड्स का एक पूरा जो है ना कि आप कह सकते हैं कि कुछ वर्ड्स आपके साथ डिस्कस किया करेंगे। और ये ना जो हमारे लेक्चर होते हैं ये सारे डेमो लेक्चर होते हैं जी। जो प्रॉपर वन पेपर जनरल नॉलेज के लेक्चर्स लेने के लिए 03067562 पे आप रब्ता कर सकते हैं जी। बाकायदा जो है कि हमारा प्रॉपर वन पेपर का 3 से 3.5 माह का एक कोर्स होता है जी। उसमें हम पूरा डिटेल जो है वो तैयारी करवाते हैं जी। उसमें जीके, जनरल नॉलेज, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड जोग्राफ़ी, करंट अफेयर, उसके साथ मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर, एवरेज साइंस, पाक अफेयर, इंडियन हिस्ट्री, इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लाम की याद, यानी ओवरऑल टोटल जो है वो तैयारी होती है जी इसकी। तो ये आप रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये देखिएगा कि अब्स्टिनेंट एक वर्ड है जी। आपको पता है वोकैबुलरी बहुत ज़रूरी है वन पेपर के लिए, एंटोनिम और सिनोनिम के लिए। तो अब्स्टिनेंट का मतलब भी कल आपने एक लफ्ज़ पिछली वीडियो में पढ़ा था, एब्निगेट जो है ना जी, एब्निगेट उसका मतलब, और एब्स्टिनेंट जो है ना ये दोनों सिनोनिम है जी। अब्सटेनिंग होता है जी, इसका मतलब है खुद से किसी चीज़ से परहेज करना, छोड़ देना, विद किसी प्रेशर से नहीं, खुद से। तो इसका नाम याद रखिएगा जी, ये वर्ड है अब्स्टिनेंट। तो मतलब इसका क्या है, अब्सटेनिंग। एक लफ्ज़ है अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जो तखयल में है, ठीक है जी, कोई आइडिया, कोई तखयल, थोरेटिकल, मतलब है कि जो कि चीज़ जो है कि वो हार्ड फॉर्म में नहीं है, जस्ट एक आइडिया है, कोई विजन है, कोई ख्याल है, उसको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट। एक लफ्ज़ है अब्स्ट्रूज, हार्ड टू अंडरस्टैंड, कि ऐसी चीज़ जिसको इजीली जो है वो हम समझ नहीं सकते, उसको मतलब है कि हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं अब्स्ट्रूज। अब जैसे आपको पता है कि वो कहते हैं ना कि नुसरत अली की एक जो है गज़ल है कि तुम में को गोरख धंधा हो, यानी कि अल्लाह को वो कहते हैं कि इजीली समझना मुश्किल है जी, कि हाथ आओ तो बुत, हाथ ना आओ तो खुदा हो, तो तुम एक गोरख धंधा हो। तो अब्स्ट्रूज, हार्ड टू अंडरस्टैंड, कि खुदा की ज़ात इतनी इजीली समझ जाने वाली नहीं है जी। अब बिस्मिल, आपको पता है बिस्मिल का मतलब क्या होता है, कि इतनी ज़्यादा मायूसी, एक्सट्रीमली होपलेस, यानी बहुत ज़्यादा। एक बंदा कहता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया ना जी। तो जब आपको पता है जब इस पोजीशन में बंदा पहुंच जाता है तो कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं कि जनाब ख़त्म हो गया सब ना। लेकिन आपको पता है जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अल्लाह की ज़ात कहीं ना कहीं से रोशनी की किरण जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवा देती है। तो अब याद रखिएगा कि ज़िंदगी में होपलेस नहीं होना चाहिए, बंदे को उम्मीद रखनी चाहिए कि मेरा मालिक जो है वो कहीं ना कहीं से रास्ता निकालेगा जी। असरबिक का मतलब होता है लाइक एसिड इन टेम्पर, यानी एटीट्यूड जो है ना वो सख्त है। जो बंदा, आप याद रखिएगा, थोड़ी थोड़ी बात पे लड़ पड़ता है ना जी, उसको असरबिक एटीट्यूड आप याद रखिएगा। इक्विस का मतलब आपने याद रखना है, इक्विस का मतलब होता है टू कंप्लाई पैसिवली, यानी कि ना चाहते हुए भी करना। जैसा कि आप देखें ना कि कोई डकैत जो है या चोर, मतलब है कि इस तरह कोई बंदा जो है वो आपके कान के ऊपर जो है वो पिस्टल रख के कहता है कि जनाब आप ये चीज़ करो, तो उस सिचुएशन में जो बंदा करता है ना काम, उसको बोलते हैं इक्विस, टू कंप्लाई पैसिवली। ये आपने याद रखना है जी कि इक्विस का मतलब होता है कि ना चाहते हुए करना। एक्रीमोनियस का मतलब भी बिटर होता है जी, यानी कि शॉर्ट टेम्पर बंदा होता है, जो मतलब है कि उसका एटीट्यूड हार्श है जी, ठीक है ना जी। तो एक्रीमोनियस। अक्यूमेन आप याद रखिएगा मेंटल शार्पनेस है, एक बंदा जिसकी मतलब है कि जहानत। आपको पता है कायदे आज़म वाज एन अक्यूमैन, कायदे आज़म बहुत मतलब है विजनरी बंदे थे। तो इस वजह से अक्यूमैन का लफ्ज़ जो है ये मेंटल शार्पनेस के साथ आता है, विजनरी के बंदे के साथ आता है। अक्यूट का मतलब होता है शार्प, श्रीवर्ड। आपको पता है ये मेंटल शार्पनेस भी हो सकती है, आई साइट जो है वो भी अक्यूट हो सकती है, दर्द, अक्यूट पेन भी हो सकता है। जैसे आप देखें ना, पाकिस्तान इज फेसिंग अक्यूट शॉर्टेज ऑफ एनर्जी। पाकिस्तान बड़ी बहुत ज़्यादा जो है वो एनर्जी क्राइसिस में मतलब है कि इन्वॉल्व है जी। तो अब याद रखिएगा कि अक्यूट शार्पनेस है, श्रीवर्ड है, तेज कोई चीज़, अक्यूट पेन, अक्यूट डिजीजेस भी होती हैं जी। इसी तरह आप याद रखिएगा एडामेंट है जी, एक लफ्ज़ है एडामेंट। एडामेंट का मतलब वो है कि एक ऐसा बंदा जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना हो, बिल्कुल जो है कि वो
जैसे होता है ना इनफ्लेक्सिबल, कि उसमें तब्दीली नहीं आनी, जैसे था वैसे ही है जी। आपको पता है कि कुछ लोग पाकिस्तान को, आपको पता है कि लैंड ऑफ प्योर पीपल बोला जाता है, क्योंकि क्यों बोलते हैं, यहाँ पे लोग जो है वो फ्लेक्सिबल नहीं है, कंजर्वेटिव एटीट्यूड ज़्यादा है, कि वो कहते हैं जी जिस तरह 1400 साल पहले इस्लाम था उसी तरह सारी चीज़ें जो है ना कि हमारे उलमाज उसी तरह उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो उससे ये उस वर्ड आप कह सकते हैं कि एडामेंट, स्टबबोर्न, कंप्लीटली इनफ्लेक्सिबल, ठीक है ना जी। तो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, हालांकि इस्लाम आपको होता है एक फ्लेक्सिबल मज़हब है, इसमें इज्तिहाद का जो पहलू है वो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को शो करता है कि एक बंदा जो है वो आने वाले हालात को इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल के साथ जो है वो चेक करे कि क्या ये चीज़ अकॉर्डिंग टू इस्लाम है या नहीं है। अगर इस्लाम के मुताबिक है उसको अडॉप्ट कर ले, अगर नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर दे। तो अब याद रखिएगा कि इस्लाम एक फ्लेक्सिबल मज़हब है, लेकिन कुछ पर्सनैलिटीज़ होती हैं वो कहते हैं कि हमने जिस तरह है वैसे ही रहना है, तो उनको आप स्टबबोर्न या एडामेंट आप कह सकते हैं। तो ये थे जी आज के वर्ड। अपना फीडबैक दीजिएगा जी, वीडियो में कमेंट कीजिएगा, वीडियो के अपना जो आप देखेंगे, तो अगर आपको मज़ीद कोई चीज़ इसके रेलिवेंट चीज़ जो होगी तो वो भी इंशाल्लाह करेंगे। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर भी कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।